Good morning class. Today we will going to start the very first chapter of class 7, the day the river spoke. मतलब क्या है कि एक रिवर ने जब कुछ बोला तो आखिर क्या बोला, किससे बोला, क्यों बोला, आज हम इसी चैप्टर में वही पढ़ेंगे। इस स्टोरी को लिखा है कमला नायर ने और इस स्टोरी की मेन सेटिंग्स कहाँ की है, केरला की। केरला में एक जो रिवर है उसके आसपास की यहाँ की पूरी क्या है सेटिंग्स को लिया गया है। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, एक छोटी सी 10 इयर्स की लड़की जिसका नाम है जानवी, जो क्या है अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों को चेस कर रही है कैसे, और उसको वो कैसे एग्जीक्यूट कर पाती है, कैसे वो अपना उसका जो स्ट्रगल होता है, कितने सारे उसके इमोशंस आते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है वो कौन है, एक रिवर, जो कि क्या है जानवी को मोटिवेट करेगी उसकी ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए। और थीम क्या है, एक जो लड़की है जानवी वो कैसे अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए अपने पेरेंट्स से जाके बात करेगी, उसका वो कैसे स्कूल जाएगी, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। द फर्स्ट सेक्शन इज बाय द रिवर। अ बिग ब्राइट tear splashed down her nose and another. A kingfisher swept down its wings, an arrow of blue in the sunlight, and a green lizard shittered down to the river as to bask in the sun. क्या है कि जैसे ही एक अचानक से एक छोटी सी लड़की क्या है, जब वो रिवर के साइड में बैठ के वो रो रही है, स्प्लैश मतलब क्या है, उसके जो आंसू एकदम टप टप ऐसे, जब आप बहुत ज्यादा रोते हो तो क्या होता है, एकदम बाढ़ आ जाती है ना आंसू की। सिमिलरली क्या है जानवी भी क्या है इतना ज्यादा रो रही है कि एकदम आंसू की बाढ़ आ चुकी है। और क्या है बगल में क्या है किंगफिशर क्या है एक ब्लू कलर की बर्ड है, वो क्या है एकदम साय करके एकदम जाती है पानी में और एक फिश को उठाती है। तो वो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो किंगफिशर है वो एक बर्ड नहीं बल्कि क्या है एक एरो है ब्लू कलर का। सिमिलरली क्या है ग्रीन कलर की लिजर्ड भी घूम रही है वहां पे और एकदम ब्राइट सनलाइट हो रही है। डियर डियर सेट अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर। अचानक से जब कोई रो रहा है, मान लो आपके आसपास कोई रो रहा है तो एकदम अचानक से कोई बोले डियर डियर, तो क्या हुआ, ऐसे ही एक मर्मरिंग साउंड हुई। मर्मरिंग मतलब क्या होता है, एकदम खुसफुसाहट। मान लो कि टीचर सामने पढ़ा रहे तो आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड के साथ जो खुसफुसाहट करते हो ना, अरे भाई तूने ये देखा, अरे ये देखा क्या, यही क्या है मर्मरिंग साउंड। तो क्या है उसको जानवी को भी क्या है एक मर्मरिंग साउंड आवाज आती है अचानक से, डियर डियर व्हाट्स द मैटर, आखिर बात क्या है। जानवी was shattered because she was sure she had been quite alone. अब क्या है जो जानवी है वो अचानक से, भाई आप मान लो रो रहे हो और अचानक से आपको आवाज आ जाए और आपको पता है कि आप तो उस एरिया में अकेले हो, तो क्या होगा, आप अचानक से क्या है डर जाओगे कि भाई जहां तक मुझे पता है मैं तो इस एरिया में अकेले हूँ, तो ऐसे कैसे मुझे कोई आवाज आ सकती है। इट कुड हैव बीन द लिजर्ड। अब वो दिमाग लगा रही कहीं ऐसा तो नहीं छिपकली से आवाज आ रही है। एंड द किंगफिशर, कहीं किंगफिशर तो नहीं बोल रहा है मेरे से। वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश, पर ये तो बैम्बू क्या फिश खा रहा है उस टाइम पे। इट हैड कॉट, शायद से यही है। इट कुड नॉट बी द पैरट, या फिर क्या है ये पैरट भी हो सकता है, बिकॉज पैरट श्रीड एंड वॉज सच ऑफ स्लीपी वॉइस। या क्या है क्योंकि जो पैरट्स कैसे होते हैं कि वो रिपीट करते हैं साउंड को, उसको क्या लग रहा है ऐसा तो नहीं कि है ना कोई क्या है पैरट ऐसी आवाज निकाला। शी लुक्ड अराउंड हर, अब जब मान लो कोई आपको आवाज आई तो आप क्या करोगे, चारों तरफ वो देखना शुरू कर देती है। There wasn't soul inside. She was rather scared and wanted to run away. अब मान लो आपको आवाज आई तो आप क्या करोगे, पहले तो दिमाग लगाओगे और दिमाग लगाने के बाद जब आपको पता चलेगा कि नहीं भाई ये तो हो ही नहीं सकता, तो आप क्या करोगे, भागने के बारे में सोचोगे। पर जब हम हॉरर मूवीज देखते हैं तो क्या होता है, आवाज आती है तो जो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का वो वहीं जाता है, जहां आवाज आ रही है वहीं जाएंगे। पर हमको ये नहीं करना है। रियल लाइफ में अगर आपको आवाज आ रही है तो आपको वहां नहीं जाना है, आप शांति से घर पे रहो एकदम, बल्कि ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ जाओ, भाई भूत आए उसके पहले बच जाना। He should not cry, you know, the voice went on. फिर अचानक से क्या फिर से आवाज आती है कि तुम्हें रोना तो नहीं चाहिए। And you really should not be scared when you have been coming here to see me every day. Well, almost every day. अब वो क्या बोलता है, वैसे तो तुम्हें मुझसे डरना भी नहीं चाहिए, क्यों, आखिर तुम मुझसे रोज मिलने जो आ रही हो। She was puzzled. अब मान लो कि अचानक से वो जो आवाज है वो कंटिन्यूसली आ रही है तो आपकी एकदम पजल्ड हो जाओगे, अरे भाई ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है, या इरिटेट हो गए, आपके माइंड में जो मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्या ये पजल्ड हो रहे हो आप अपने माइंड में। बोलते नहीं है पेरेंट्स नहीं बोलते कहाँ खोए खोए से रहते हो, क्या तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। सिमिलरली क्या है कि जानवी के दिमाग में भी क्या है बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर। अब उसको क्या लग रहा है, ये शायद से ये जो आवाज आ रही है कहाँ से आ रही है, जो पास में जो रिवर बह रही है इसी से ही आ रही है। इट कुड बी द रिवर, क्या ये शायद से रिवर ही हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट इट सेड द रिवर फॉर इट वॉज द रिवर। अब वो क्या पूछ रही है, हुआ क्या है जल्दी से बताओ।
आई हैव टू हरी टू रीच, क्या उसको कहीं जाना है, रिवर को कहाँ जाना है, उसको रिवर को सी में जाके मिलना है। तो क्या बोल रही है, रिवर कहाँ जाती है, रिवर जब बहती है तो किसी समुद्र में जाके, किसी ओशन में जाके तो मिल रही है। तो उसका क्या बोल रही है वो, कि तुम जल्दी जल्दी बताओ क्योंकि भाई मुझे तो जाना है। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, तो जानवी क्या बोलती है, नहीं वो मुझे स्कूल जाने ही नहीं देंगे। सेड जानवी, आई आस्क्ड माई मदर, क्या मैंने अपनी माँ से पूछा है, वो मुझे नहीं जाने दे रही हैं। जैसे ईटन और मीना, जैसे ईटन और उसका जो भाई बहन है ईटन और मीना, वो स्कूल जाते हैं, वैसे मेरी मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाने दे रही है। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और क्या उसकी मम्मी उससे क्या बोलती है, मान लो कि आपकी मम्मी से आप कुछ मांग रहे हो, तो फिर अगर उनको वो नहीं सुनना होता तो क्या करेंगी कि वो आपको अलग अलग टाइप के एक्सक्यूजेस देती है। वो क्या बोलती है कि अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम स्कूल नहीं जा सकती हो। तो सिमिलरली वो क्या कहती है कि अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम स्कूल नहीं जा सकती हो, मे बी लेटर, शायद से तुम पहले बाद में कभी हम तुम्हें भेज दे। बट वेन शी वॉज 5, लेकिन जब वो 5 ईयर्स की हुई तब क्या हुआ, उसका छोटा भाई आ गया रामू नाम का। अब क्या हुआ, उसकी मम्मी क्या बोलती है कि अब देखो घर में क्या है, रामू है, छोटा भाई है, मेरे को तो फील्ड पे काम करने जाना है, तो एज अ एल्डर सिस्टर, एज अ बड़ी बहन आपको क्या जॉब दे दी जाएगी कि भाई अब तो क्या आप अपने भाई को संभालो, क्योंकि जॉब, मम्मा का जॉब पे तो जाना जरूरी है, क्योंकि मम्मी अगर कमाएंगी नहीं, कुछ आएगा नहीं, तो फिर कैसे लाइफ स्टाइल होगा। तो फिर इसलिए क्या होगा कि जो उसकी जो मदर होती है वो क्या बोलते हैं कि तुम घर पे बैठ के ये अपने भाई को संभालो रामू को, और मैं बाहर जाऊंगी जॉब करने, फील्ड्स पे जाऊंगी। नाउ शी वॉज नियरली 10, अब क्या हुआ, अब वो 10 साल की हो गई। अब वो फिर से अपने दिमाग में लगा रही कि ओके अब तो शायद से मुझे स्कूल में जाने दे। पर फिर से क्या हुआ, उसके घर में एक और छोटा भाई आ गया, अप्पू। और अब क्या हुआ कि अब वो फिर से इतना छोटा था कि उसकी मम्मी ने उसे फिर से बोल दिया कि अब तुम फिर से क्या करो कि अप्पू को संभालो। अब वो इतना ज्यादा सौ मतलब होता है एकदम दहाड़े मार मार के रोते ना, एकदम ऐसे हिलोड़े ले लेकर बोलते हैं ना, रोते जैसे किसी को चटनी बना देते तो जैसे रोता है ना, एकदम फूट फूट के रोते हैं, उसी को बोलते हैं सॉब। आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल, अब क्या बोलती है, अब तो मुझे स्कूल जाने से भी डर लगता है। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, क्यों डर लग रहा है उसको, क्योंकि अब क्या मान लो कि एक 10 साल का बच्चा है, उसको हम फर्स्ट क्लास में भेज देंगे तो उसको डर तो लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसको तो फर्स्ट क्लास की चीजें आती ही नहीं है ना, तो वो तो पहले तो फर्स्ट में ही जाएगा। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, दे विल नेवर लेट मी गो, वो क्या बोल रही है, लेकिन वो मुझे कभी स्कूल नहीं जाने देंगे। एंड बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन क्या मुझे तो स्कूल जाना है। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक ईटन एंड मीना, मुझे भी ईटन और मीना की तरह पढ़ना है। ईटन और मीना कौन थे, जो जानवी है उसके सिबलिंग्स थे। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर ईटन, वो जानवी क्या है अपने भाई को क्या बोलती है, ईटन बोलती है। ईटन मतलब क्या होता है, बड़ा भाई। बट हिज रियल नेम वॉज क्या, गोपी। उसके जो रियल भाई है उसका क्या असली नाम क्या है, गोपी, लेकिन वो उसको क्या बोलती है, ईटन। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो, तो जो जानवी के मन में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि उसका पहला क्वेश्चन क्या है कि जो स्पाइडर्स हैं वो येलो क्यों है, फ्लावर्स कैसे हैं, जो बैम्बू है वो कैसा है, बैम्बू का जो ऐसा अंदर क्या होता है, होलो होता है ना, खाली सा होता है, तो वो ऐसा क्यों है, मून कैसा है, उससे बहुत सारे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको क्या है वो पूछ रही है। और उसके एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग भी शायद से, मैं जब छोटी थी मैंने नोटिस किया था कि जो छोटी वाली फिश होती है वो जब बड़ी हो जाती है तो वो फ्रॉग क्यों बन जाती है, लेकिन जब हम स्कूल आए तो हमें पे क्या पता चला कि वो जो बेबी फिश होती है वो क्या होती है, टेडपोल होते हैं, और वो क्या होते हैं धीरे धीरे बढ़ के फ्रॉग्स बन जाते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जानवी 10 ईयर्स के, लेकिन फिर भी क्या है वो उसको ये सारी चीजें नहीं पता। स्टॉप सेड दी रिवर, रिवर ने क्या बोला, अरे भाई रुको रुको, तुम प्लीज आराम से रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतने सारे क्वेश्चंस तो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ मुझे एक क्वेश्चन का आंसर तो मुझे फिर भी पता है। वो क्या कि मून कहाँ जाता है, उसने उसे बताया, क्योंकि रिवर भी थोड़ी ना कभी स्कूल गई थी, तो रिवर ने उसको बताया कि मैंने देखा है रिवर क्या है, सी साइड में जाती है और वहीं पे कहीं पे माउंटेन्स और सी के बीच में कहीं गायब हो जाता है मून। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, अब क्या फिर से वो बोलना स्टार्ट कर देती है जानवी कि है ना, अरे पता है वो छोटा सा जो रामू है अब तो वो भी स्कूल जाता है, पिटी द स्कूल इज एंटर्ड बाय द सी। अब क्या बोलती है रिवर कि जो स्कूल के पास क्या है, क्या करे यार, अब लेकिन स्कूल के पास अगर रिवर होती तो मैं तुम्हें ले चलता। मान लो कि आपका एक फ्रेंड है, उसको कहीं जाना है, तो आप क्या बोलोगे, अरे यार मेरे घर के रास्ते में अगर ये होता तो मैं तुम्हें ले चलता। लेकिन क्या रिवर क्या बोलती है कि अरे पर मेरे रास्ते में स्कूल नहीं है ना, वरना मैं तुम्हें ले जाता। I could take you along, you know, but I suppose I could not really. मैं चाहता तो हूँ पर मैं तुम्हें ले जा नहीं सकता हूँ। You did get your feet wet, and that would never do. I am afraid there is the only one thing you can do. वो क्या बताता है कि हाँ लेकिन तुम फिर भी एक चीज तो तुम कर सकती हो जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ।
कैन आई डू समथिंग। अब मान लो किसी को आप कुछ सॉल्यूशन दोगे तो वो कैसे बोलेगा, ओ कैन आई डू समथिंग। तो ऐसे ही क्या है, जानवी भी फुल एकदम सस्पेंस के साथ, अरे भाई अब तो इसका सॉल्यूशन मिल गया, तो ऐसे ही क्या वो उससे पूछती है, वेल इट्स अप टू यू। क्या बोलती कि हाँ मैं बता तो सकता हूँ कि तुम क्या करो, लेकिन ये सब तुम्हारे ऊपर ही है। सेड द रिवर, seems to be little girl can do as such a little boy। उसने क्या बोला रिवर ने, जैसे एक लिटिल बॉय स्विम कर सकता है या कुछ भी काम कर सकता है, सिमिलरली वो काम क्या है लड़कियां भी कर सकती है। क्या आजकल ऐसा होता है कि कोई काम है जो लड़कियां कर सकती हैं लेकिन लड़के नहीं कर सकते? दोनों लोग हर काम कर सकते हैं। अगर लड़का है वो स्विम कर सकता है तो क्या लड़की स्विम नहीं कर सकती? वो भी कर सकती है। लड़का स्कूटी चला रहा है तो लड़की भी तो आजकल स्कूटी चला रही है। तो ऐसा कुछ क्या है, डिफरेंशिएशन नहीं बचा, जो लड़के कर रहे हैं वो लड़कियां भी कर रही है। You just slip along me one morning and sit there in the school and listen to what's going on and maybe the teacher will let you stay। क्या कि तुम एक काम करो, एक दिन तुम स्कूल चली जाओ और देखो कि क्या टीचर तुम्हें बैठने देते हैं या नहीं बैठने देते। आई कुड नॉट गेट जानवी, आई कुड नॉट, दे हैव स्केयर्ड मी, दे डिड चेज मी आउट। उसने क्या बोला कि अरे ऐसे तो भाई मेरे को तो भाई बहुत डर लगता है, और अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो क्या होगा कि वो लोग मुझे पकड़ लेंगे, तो मेरे को तो बहुत डर लगता है। द रिवर लाफ्ड, तो अचानक से क्या होता है, रिवर हंसने लगती है। यू स्केयर्ड, क्या तुम डरती हो? द रिवर सेड, व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड टू द ग्रीन लिजर्ड, जब तुम ग्रीन छिपकली से नहीं डरती हो, और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्प, और क्या जो बैम्बू के पास जो बैम्बू में जो स्नेक है इतना बड़ा सा, वो क्या है तुम उससे नहीं डरती हो। सडनली क्या हुआ, उसने जब ये वाली बात सुनी तो क्या हुआ कि जो जानवी थी एकदम अचानक, ओह स्नेक, ऐसे क्या एकदम शॉक हो जाती है। ऑन द ब्रेक ट्रेन्स रेसलिंग पास्ट एट ब्रिज, ट्रेन्स आर नॉइजी, आई प्रेफर शिप टू सेट द रिवर। उसने क्या बोला कि है ना, मैं क्या चूज करूंगा, ट्रेन्स को चूज करूंगा रेदर देन क्या, तो मैं शिप्स को चूज करूंगा रेदर देन ट्रेन्स। क्यों? क्योंकि जो शिप्स होती है वो काफी ज्यादा शांत होती हैं। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प। तो जानवी क्या बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये जो बैम्बू के पास क्या रहते हैं, स्नेक्स रहते हैं। वैसे शिप्स क्या होता है, किसने पूछा? जानवी ने पूछा। बिग बोट सेट द रिवर, सो बिग that they can take 100 of people and they sail along the sea and sight that shine all night। उसने क्या बोला है कि क्या ये बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं जिसमें क्या है 100 लोग एक साथ रह लेते हैं, और क्या है बहुत सारी लाइट होती है, बहुत अच्छा लगता है। जानवी हैल्ड हर ब्रेथ, वेल दे कम हेयर, क्या ये इधर पे आते हैं? उसने बहुत क्यूरियोसिटी से पूछा कि सोचो कोई आपको एकदम इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताए तो क्या वो भी एकदम इंटरेस्टिंग चीज से पूछती कि अरे क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये इधर में आए? आई एम अफ्रेड नॉट, सेड द रिवर। उसने क्या बोला, नहीं नहीं, टू लार्ज यू नो, तुम्हें पता है ना वो काफी बड़ी होती है। चंदू कैटमैन इज कोल्ड गुड इनफ फॉर मी, चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे। उसने क्या बोला, जो चंदू है वहां का एक कैटमैन शिप, वो एक बोट टाइप होती है, छोटी सी स्मॉल बोट होती है। उसमें क्या बोलता है कि चंदू है वो तुम्हें कभी शिप्स दिखाने पक्का ले जाएगा। चलो चलो अब तुम जल्दी से स्कूल जाने का ट्राई करो। उसने क्या बोला, इट्स अप टू यू। जो रिवर है उसने क्या हुआ, उसने बोला कि अरे चलो अब तुम जल्दी से स्कूल जाने की प्रिपरेशन करो, ये क्या है तुम्हारे ऊपर है। जानवी गैदर्ड करेज, जानवी ने क्या किया, अपना जितना भी करेज था, जितनी भी पूरी हिम्मत थी उसने पूरी कलेक्ट की, और क्या किया उसने जाने के बारे में सोच लिया था। नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल पेंटेड एंड आउट ऑफ ब्रेथ एंड स्टूड बाय द डोर, लिसन बाय द टीचर रेड आउट द लेसन। उसने क्या किया, वहां पे जाके वो बैठी और क्लास में उसने क्या किया, चैप्टर को सुनना शुरू किया। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोक। उसने क्या बताया कि ये जो स्टोरी है किसके बारे में है, प्रिंस अशोक, प्रिंस जो एक राजकुमार है अशोक, उनके बारे में है कि वो कितने बड़े किंग थे। लिटिल अप्पू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर, और जो छोटा अप्पू था डेफिनेटली वो उसको घर अकेले छोड़ के नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर वो उसको घर वो अकेले छोड़ के जाएगी तो डेफिनेटली वो छोटू सा बच्चा कुछ ना कुछ कांड तो कर ही देगा। तो क्या करा उसने कि उसको भी वो घर स्कूल लेकर आती है अपने साथ, और वो क्या है उसके शोल्डर पर ही सो जाता है। शी कीप्ड नियर एंड नियरर टिल शी वॉज इन द बैक रो स्क्वाटिंग विद द अदर्स एंड द लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन्ड। उसने क्या किया, वो शांति से जाके लास्ट बेंच पर बैठ गई और उसकी बातों को वो सुनने लगी, टीचर की बातों को। लेकिन अप्पू ने क्या उसे डिस्टर्ब किया? नहीं, अप्पू ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। Where did you spring from, little girl? asked the teacher. टीचर ने बड़े उत्सुकता से पूछा, अरे भाई तुम कौन हो, क्या तुम न्यू स्टूडेंट हो, तुम्हारा नाम क्या है? ऑब्वियसली अगर आपकी क्लास में कोई नया कोई बच्चा आएगा तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसे टीचर ने क्या किया, वन बाय वन उनसे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछना शुरू किए। शी इज गोपी सिस्टर, गोपी इज द नेक्स्ट क्लास, सेड वन ऑफ द बॉयज। तो एक लड़के ने क्या बोला, अरे ये तो गोपी की बहन है, जो हमारी अगली क्लास में जो गोपी है ना उसी की बहन है। तो फिर एक ने दूसरे ने चिल्लाते हुए बोला, अरे ये इसका नाम तो जानवी है। सो
यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर। हमारी हर किसी क्लास में होता है ना कि हम किसी से भी कुछ भी पूछ रहे हो, लेकिन बीच में एक बच्चा अरे मैम मुझे पता है कर करके सारे आंसर्स बता देते हैं। सिमिलरली ऐसा ही हुआ। अब जब टीचर को पता चला कि गोपी की लिटिल सिस्टर है, तो जो टीचर क्या बोलता है कि ओ तुम क्या हो, एक तुम गोपी की छोटी बहन हो। इफ यू रियली वांट टू कम टू माय स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, डोंट वरी यू विल फाइंड अ वे। उसने क्या बोला कि अगर तुम सच में स्कूल जाना चाहती हो तो हम इसका पक्का कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। Janvi saw the teacher walking up the steps to the gate. The next evening, when she was lighting the lamp, she could see her father scattering his cheek the way he did when she was worried, and the teacher was nodding and saying something. उसने क्या बोला कि जब जानवी क्या है लैम्प चलाने जा रही थी अपने घर में, तब क्या हुआ कि टीचर अचानक से आए और उसके पापा से क्या है बातचीत करने लगे। मान लो कि आपको पता हो कि भाई आज आपने सुबह से एक स्कूल में जाके बैठ गए और वही टीचर अब आपके स्कूल में आ जाएगा, तो आपको क्या लगेगा, डर लगेगा ना कि पता नहीं अब तो गए, आज तो वाट लगना एकदम कन्फर्म ही है। तो सिमिलरली जो जानवी है वो एकदम मिस्टीरियस तरीके से देख रही है, सोच रही है पता नहीं क्या होगा, आज तो मैं गई, आज तो भगवान भी मुझे आके नहीं बचा सकता है। तो ऐसे ही क्या वो देख रही है कि कभी सर मुंडी ला रहे, कभी पापा मुंडी ला रहे, आज तो बस गेम ओवर, पिक्चर खत्म एकदम। And mother said, little Janvi, I shall miss you when you go to school. Girls should learn as much as they want. When I was your age, I want to go to school. But your grandmother said no. But now I am glad the teacher come to you to talk to your father. अब उसकी जो मम्मा होती है वो क्या बोलती है कि अरे वाह, अब मैं तुमको मिस करने वाली हूँ जानवी। क्यों? क्योंकि है ना अब तुम स्कूल जाओगी तो डेफिनेटली मैं तुमको मिस करूंगी। मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, और क्या उसको बोलती है कि मैं भी जाना चाहती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी स्कूल जाओ और अपने सपनों को सीखो और उनमें समझो कि चीजें कैसे होती है। एंड जानवी सेड, मदर व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी द टीचर एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन अवर विलेज एंड आस्क to all the little girls to come to my school and I will teach them all that I am going to learn. उसने क्या बोला कि मैं भी क्या है एक टीचर बनूंगी, और एक ऐसी टीचर बनूंगी जो बाकी लोगों को मोटिवेट करे कि तुम भी मेरे स्कूल में आओ, और उनको सिखाऊंगी जो मैं अब सीखूंगी। And she went down the path between the fields. The next morning before school began to meet the river, I did it, she told the river. I was scared but I did it and they letting me go. उसने क्या बोला कि है ना अब वो जब स्कूल जाती है तो रास्ते में किससे मिलती है, अपनी फ्रेंड जो रिवर उसकी जो फ्रेंड बन गई थी उससे वो मिलती है, उसको बताती है कि ओ आई डिड इट, मैंने ये कर लिया। और क्या, हाँ थोड़ा सा डेफिनेटली उसको डर लगा था, लेकिन क्या उसने कर लिया। एंड दे लेटिंग मी गो, अब क्या है मैं जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम्स, अब क्या मैं अपना नाम लिखना सीखूंगी, वहां पे सम्स करना सीखूंगी, छोटे छोटे जो अपने मेरे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में सीखूंगी। तो आज हमने इस चैप्टर को देखा कि चैप्टर कैसे ब्यूटीफुली इसका एंड हुआ है। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इट्स अप टू यू। हाउ इट्स अप टू यू, कि अगर जानवी मोटिवेट कितना भी कर लेती रिवर, अगर कोई आपको मोटिवेट कर रहा है लेकिन अगर अंदर से आपके अंदर नहीं है कुछ करने को, तो आप नहीं कर सकते हो। क्या, अगर आपको कुछ करना है तो आपको उसके लिए खुद से ही आगे आना पड़ेगा। सिमिलरली अगर जानवी अपने लिए आवाज नहीं उठाती, अगर वो नहीं जाती स्कूल, तो टीचर नहीं आती और ना ही उसका कभी ड्रीम फुलफिल हो पाता। तो आई होप यू लाइक दिस चैप्टर, प्लीज कमेंट डाउन एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।